माँ की जान और पिता की होती है लाडली। माँ की जान और पिता की होती है लाडली। कोई नहीं कर सकता बेटियों की बराबरी। बेटा भाग्य से मिलता है लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के दिन भी एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा सभ्य वर्ग आज के दिन भी अपनी बेटियों को वो साथ, वो प्यार, वो विश्वास नहीं दे पाता जिसके लिए वो बेटियां, वो टीनेजर्स अपने माँ बाप का साथ पाने की उम्मीद करती हैं। एज ए फैमिली काउंसलर पिछले कुछ दिनों कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला जिसमें टीनेजर लड़कियों से बात की तो सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा उनके रिलेटिव्स और पड़ोसियों की बात पर यकीन करते हैं। अगर उनके पड़ोसी ने आकर ये बोल दिया कि आपकी बेटी ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, तो उनके पेरेंट्स अपनी बेटी की कोई राय जानने बिना, उसका जो टेस्ट है उसकी पसंद जाने बिना वो अनाउंस कर देते हैं कि कल से तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। उनके किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि आपकी बेटी को कोएड में नहीं, गर्ल्स स्कूल में जाना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज में जाना चाहिए, तो अपनी बेटी के सपने भुलाकर, अपनी बेटी की चॉइस पूछे बिना वो ये भी अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया है इसीलिए तुम गर्ल्स स्कूल में जाओगी। एक लड़की ने बोला कि उसके अपने घर में भाई नहीं है, माँ बाप का बेटा नहीं है, वो सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की। तो उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। जब जब उसने अपने घर से बाहर निकलने की, पेरेंट्स का साथ देने की कोशिश की, तब तब उसके पेरेंट्स ने उसको समझने की बजाय उसी के कैरेक्टर पर ब्लेम लगाने शुरू कर दिए। एक और लड़की जो नीट का पेपर जिसने इस साल दिया था लेकिन अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से उसने दोबारा से चांस लिया। उसने बोला कि मैं इस साल नहीं कर पाई लेकिन मैं अगले साल खुद को प्रूव करूंगी। अगले साल तो वो जब प्रूव करेगी तब करेगी, लेकिन उससे पहले ही उसके अपने रिलेटिव्स ने, फैमिली फ्रेंड्स ने आकर उसे इतने टॉन्ट्स किए, इतना सुनाया कि दुनिया में लोगों ने कहां से कहां पर क्या क्या प्रूव किया है। तुम जिंदगी में एक पेपर क्लियर नहीं कर पाई, तुम कुछ नहीं कर सकती। और उनकी बात मानकर उनके पेरेंट्स ने भी उसको बोल दिया कि तुम कोई चांस मत लो, तुम जाओ अपना बीएससी में एडमिशन लो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। उन बेटियों के दर्द सुनने के बाद मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उनके दर्द को मैंने एक पोएम में एक कुछ लाइंस के रूप में लिखा है, और उस लाइंस में ना सिर्फ बेटियों का दर्द है बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है, उस समाज के लिए जो आज के दिन भी कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन आज के दिन में कहीं ना कहीं बेटियों के लिए और बेटों के लिए उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पोएम पसंद आएगी और आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे कि आपको ये लाइंस कैसी लगी। आओ चलो जमाने को बदलते हैं, एक नए दौर की ओर चलते हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर क्यों कहलाए, आज इसी बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति दोनों ही अधूरे हैं। पुरुष के बिना प्रकृति और प्रकृति के बिना पुरुष दोनों ही अधूरे हैं। चलो आज इसी बात को अच्छे से मानते हैं। लड़का होने से या लड़की होने से सपनों की उड़ान का क्या संबंध है? पुरुष होने से या स्त्री होने से सपनों की उड़ान का क्या संबंध है? ऐसे ही प्रश्न चलो आज खुद से पूछते हैं। परंपरा के आवरण में छुपे हुए हर भेद को उभारते हैं। परंपरा के आवरण में छुपे हुए हर भेद को उभारते हैं। उज्जवल समाज के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठाते हैं। समाज तो सदियों से प्रयासरत है बेटा और बेटी के भेद को मिटाने के लिए, फिर भी ये भेद मिटा क्यों नहीं पाया? चलो मिलकर ये जानने का प्रयास करते हैं। कहीं हमारे प्रयासों की दिशा गलत तो नहीं? कहीं हमारे प्रयासों की दिशा गलत तो नहीं? चलो एक बार ये दिशा ही बदल कर देखते हैं। हर बार
बेटी को ही क्यों रोका जाए, हर बार बेटी को ही क्यों रोका जाए। चलो इस बार बेटों को भी समझा कर देखते हैं। बेटी को संस्कार देते हैं, पराए घर जाना है। बेटी को संस्कार देते हैं, पराए घर जाना है। पर बेटा, तुम्हें किसी की लाडली को अपने घर लाना है। ये बात आज बेटों को भी समझा कर देखते हैं। बेटियों को राइफल ट्रेनिंग और बेटों को भागवत गीता पढ़ाकर देखते हैं। चलो आज अपने इस जमाने को बदलते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पर बेटियों के सेमिनार बहुत हुए। वुमेन एम्पावरमेंट पर बेटियों के सेमिनार बहुत हुए। चलो एक बार बेटों को भी जिंदगी सिखाकर देखते हैं। चलो एक नए दौर की ओर चलते हैं। आओ हम जमाने को बदलते हैं।